हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कारक, जिसमें हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा और उसके भेद। तो चलो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी अर्थात जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक के उदाहरण: वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। वह पहाड़ों के बीच में है। नरेश खाना खाता है। सूरज किताब पढ़ता है। कारक के भेद अर्थात प्रकार। कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये हैं कारक के 8 प्रकार। आगे बढ़ते हैं। पहला, 8 प्रकारों के अब हम परिभाषाएं करेंगे। तो सबसे पहला है कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है, वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है अहि जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। हम उदाहरण में देखेंगे। रामू ने, जैसे मैंने आपको बताया कर्ता में ने का उपयोग किया जाता है, तो हमारा जो उदाहरण बनेगा उसमें ने का उपयोग किया जाएगा। तो रामू ने अपने बच्चों को पीटा। समीर जयपुर जा रहा है। नरेश खाना खाता है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। विकास ने फुटबॉल खेली या फुटबॉल खेला। तो ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। यह चिन्ह कर्ता कारक का होता है। इस वाक्य से हमें काम को करने वाले के बारे में जानकारी मिल रही है। यह हमें बता रहा है कि विकास ने फुटबॉल खेली। अतः यह उदाहरण कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। दिनेश ने पीड़ित की सहायता की। यह हमारा दूसरा उदाहरण है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं, कार्य करने वाले का बोध हो रहा है। इस वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि सहायता करने वाला दिनेश ही है। अतः यह उदाहरण कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। कर्ता कारक के प्रकार। सबसे पहला प्रकार जो था कर्ता। अब कर्ता के हम प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला है प्रसंग सहित। इसका है परिभाषा: जब वाक्य में ने प्रसंग का प्रयोग होता है। यह मुख्यतः भूतकाल के वाक्यों में होता है। उदाहरण: अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। और कर्ता का ही जो प्रकार है उसमें दूसरा नंबर है प्रसंग रहित। जब वाक्य में ने प्रसंग का प्रयोग नहीं होता है, पहले होता है था और अब नहीं होता है। यह मुख्यतः वर्तमान काल एवं भविष्य काल में होता है। उदाहरण है: समीर जयपुर जा रहा है। सुरेश उपन्यास पढ़ता है। नरेश खाना खाता है। सोनू कहानियां लिखता है। अब हमारा 8 प्रकारों में से दूसरा कारक है कर्म कारक, जिसकी परिभाषा है: यह वस्तु या व्यक्ति
जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्ता में ने था तो कर्म में को है। तो आगे पढ़ेंगे कर्म कारक के उदाहरण। सीता ने गीता को बुलाया। ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आपने देखा को शब्द का प्रयोग हो रहा है। यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। इससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में की गई क्रिया का असर गीता पर पड़ रहा है। अतः गीता कर्म कहलाएगी। अतएव यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। मम्मी ने बालक को समझाया। इससे हमें कर्म का अर्थात वह व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव का पता चल रहा है। यहाँ पर बालक कर्म कहलाएगा। अतः यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह चिन्ह हमें बताता है कि वाक्य में की गई क्रिया का असर किस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा है। यह कर्म बड़े लोग है। अतएव यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। राम ने रावण को मारा। यह हमारा उदाहरण तीसरा है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं कि मारने की क्रिया की जा रही है। इस क्रिया का असर रावण पर पड़ रहा है। अतः रावण कर्म कहलाएगा। इस वाक्य में को विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। अतः ये उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। कर्म कारक के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। गोपाल ने राधा को बुलाया। रामू ने घोड़ों को पानी पिलाया। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। तीसरा कारक है हमारा करण कारक। परिभाषा है वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है। अर्थात जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे से और के। से और के द्वारा इसका पता चलता है। तो उदाहरण है वह लड़का ठंड से कांप रहा था। वह लड़का ठंड से कांप रहा था। इसमें स है, स विभक्ति है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। हम जानते हैं कि यह चिन्ह करण कारक का होता है। इससे हमें क्रिया के होने के साधन का पता चलता है। इस वाक्य में कर्म ठंड कर्म है क्योंकि इसकी वजह से ही कांप रहा था। ठंड हमारा क्या है? कर्म है और इसी के कारण वह कांप रहा था। अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आएगा। राम ने बाली को बाण से मारा। इसमें को है और से भी है। ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाली को मारे जाने की क्रिया है। यह क्रिया बाण के द्वारा की गई है। मतलब बाण साधन है जिससे क्रिया हुई है। ऊपर वाक्य में से बताया गया है। दूसरा है अभय ने सारा काम बच्चों से करवाया। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इससे हमें पता चल रहा है कि काम क्रिया बच्चों से करवाई गई है, यानी बच्चे साधन एवं करण है। अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आएगा।
करण कारक के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। पत्र को कलम से लिखा गया है। हमारी यह वीडियो यहीं तक। आगे के जो हमारे कर्ता के भेद हैं वो हम पार्ट 2 में आपको पूर्ण जानकारी के साथ बताएंगे। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरा इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूले। बाय।